फरियाल, फरियाल, चलो उठो, किसी ने मेरी मदद कराओ, जल्दी आओ। फरियाल, या अल्लाह, आ क्यों नहीं रही है अभी तक ये? जरा देखूं तो सही। अरे अभी तक सो रही है? फरियाल, उठ भी जाओ, इतनी देर हो गई है ऑफिस को। मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया। 8 बज गए। अम्मी दोबारा लेट हो गई आज। अम्मी अगर आज देर से पहुंची ना, मैं बॉस से बहुत बुरी क्लास हो जाएगी मेरी। तो लेट तो तुम रोज होती हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम जल्दी क्यों नहीं उठती हो? कल से उठूंगी ना, बहुत जल्दी उठूंगी। अब जल्दी आना, मैं चाय निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। ओह, क्या बात है, आज घर नहीं जाना क्या? जाना है, बस ये कंप्लीट कर लूं फिर जाती हूँ। बाद में कंप्लीट कर लें। मेरा दिल कर रहा है कि पहले हम कहीं बाहर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, और अगर उसके बाद मेरा दिल किया तो तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा। उमर, बस कर दो, मुझे फाइल कर बॉस सबमिट करवानी। वैसे इस काम को बहुत देर हो गया, बस 2 मिनट रुक जाओ। अरे कल कर लेना ना, वैसे भी बॉस बहुत लेट आते हैं यार। इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया मैंने, और तुम भी। चलो छोड़ो, उठो। क्या बात, अब मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे? सारे हक तुम्हारे, लेकिन शादी के बाद। तुम्हें पता है, जान हो तुम मेरी। जानती हूँ। चले, अब देर नहीं हो रही? आइए। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। अंदर तो आओ। नहीं, फिर कभी। 2 मिनट की बात है उमर, अम्मी को बस सलाम कह दो। चलो ठीक है। मेरे ख्याल से फरियाल आ गई। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे आओ ना अंदर। नहीं आंटी, असल में पहले ही काफी देर हो गई है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ये क्या, तुम फरियाल को दरवाजे पे छोड़ के चले जाते हो? चाय तो कम से कम पियो। आंटी असल में टाइम ही नहीं होता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ अगली बार सिर्फ चाय नहीं, आपके हाथ का खाना भी खाऊंगा। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज। फरियाल, वो उमैर से कहो ना कि अम्मी को लेकर आए, मैं मिलना चाहती हूँ। अम्मी, मैंने कहा था, वो एक्चुअली उमैर की अम्मी ना स्कूल में टीचिंग करती है, तो मसरूफ रहती है इसलिए नहीं आ पाती। भाई टीचिंग करती है तो संडे को आए ना, संडे को कौन सा स्कूल खुला होता है? अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कह दूंगी, प्लीज अच्छे से चाय पिला देना, बहुत दिल कर रहा है। अच्छा जाओ चेंज करो, मैं चाय निकालती हूँ। तो यार तूने घर को ही ऑफिस बना दिया है, मैं तुझसे मिलने आया हूँ यहाँ। हेलो, यस मोमी, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप नेक्स्ट डे कर लो। ओके, ट्यूसडे डन। ट्यूसडे पूरा दिन मैं आपके साथ स्पेंड करूँगा, और हम शॉपिंग पे भी जाएंगे, और फिर जहाँ आप बोलेंगी वहाँ हम डिनर भी करेंगे। ओके ओके स्वीटहार्ट, लव यू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू अपने बाप की दी गई सारी पॉकेट मनी अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्च कर देता है। करना पड़ता है मेरे दोस्त, करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो, बैठो ना, बैठो बैठो।
ये लो भाई, मुंह मीठा करो। आंटी मिठाई किस खुशी में? क्यों, तुम्हें उमर ने नहीं बताया? माशाल्लाह इसकी प्रमोशन हो गई है। ये कब खुद से कुछ बताता है? अब तुम्हारी प्रमोशन हो गई है भाई, अब तो ट्रीट पक्की। आंटी मैं तो कहता हूँ अब आप इसकी शादी करा दें। ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। चाय तो लो उमर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ज़रूरत तो थी। आपको पता है, आपकी प्रमोशन की जितनी खुशी मुझे है ना, उतनी शायद आपको भी नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी प्रमोशन हो गई हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट तो बहुत अच्छा दिया तुमने, लेकिन सिर्फ अगर तुम मुझे एक फ्लावर ही दे देती तो ये भी काफी था। लेकिन मेरे लिए काफी नहीं था। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। और हाँ, एक और बात, आज अम्मी ने आपको खाने पे बुलाया। मैंने आपकी प्रमोशन का उनको बताया और उनको बहुत खुशी हुई। मैं आपको बहुत दुआएं दे रही थी। ठीक है, आ जाऊंगा शाम में, लेकिन आंटी को बोलना ज्यादा इंतजामात मत करें। अरे वाह, आपने तो इनकार ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि आप मना कर देंगे। तुम्हारी बात का मैं इनकार कर सकता हूँ भला? आई नो। अब काम करने दो मुझे, काम खत्म करूंगा तभी तो शाम में घर आऊंगा। काम तो मुझे ही बहुत है। वेज पे मिलते हैं। अब जाओ भी। उमर, जी? सही से खाना खाना, कोई तकल्लुफ नहीं, अपना घर समझ के खाना। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर रहा, लेकिन आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया। लेकिन एक बात है, खाना बहुत मज़ेदार बनाया आपने। मैं भी हमेशा ये कहती हूँ, अम्मी के हाथों में वाकई बहुत टेस्ट है। उमर, कभी अम्मी को लेकर आओ ना घर पे, मैं बहुत खुश होंगी उनसे मिलके। जी आंटी, लेकिन वो असल में मसरूफ़ बहुत रहती है ना, फिर उसके बाद घर से भी नहीं निकलती हैं, इसलिए कहना मुश्किल है। हाँ, जाहिर है आजकल मसरूफियत इतनी बढ़ गई है, दिन का तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर वो आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैं कहूँगा उनसे। मैं इंतज़ार करूँगी। अरे तुम ही खाई जा रही हो, दो ना कुछ। अम्मी, मैंने मना थोड़ी किया है इन्हें। इनको जो लेना है बिला झिझक ले सकते हैं, इनका अपना घर है। खाना खा के मीठा जरूर चखना, मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया है। जी जी जरूर। उमर, ये लो बेटा चाय। थैंक यू। उमर, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? किस बारे में? तुम्हें कोई लड़की पसंद है या नहीं, मुझे बताते क्यों नहीं हो?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीते रहो, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। ज़रा तुम ही इससे मुझे पूछकर बताओ, ये तो मुझे कुछ नहीं बताता कि इसे कोई लड़की पसंद है तो ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ ना, तो आंटी को बता क्यों नहीं देता? अम्मी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी नेचर क्या है। आप जिस भी लड़की से कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। चलो कोई पसंद नहीं है तो कोई डिमांड तो होगी ना, कि लड़की खूबसूरत हो, काली नहीं हो, गोरी हो, लंबे बाल हो, लंबा कद हो, मतलब कुछ तो बताओ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। या ये कि वो कितनी पढ़ी लिखी हो, उसे ये काम आता हो। बेटा प्लीज़ कुछ तो बता दो। अम्मी मेरी इतनी सारी डिमांड्स नहीं हैं, मैं बस चाहता हूँ लड़की बाहया, पर्देदार, बस इतना ही सब कुछ चाहिए मुझे उसमें से। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे मिजाज के मुताबिक ही कोई लड़की देखती हूँ। मुझे सईदा आपा ने काफ़ी लड़कियों का बताया था, उन्हीं से बात करती हूँ। और बेटा तुम बताओ, चाय पियोगे? आंटी ये कोई पूछने की बात है? पिला दें? अच्छा बेटा लाती हूँ। क्या? तूने आंटी को फरियाल के बारे में नहीं बताया? क्या फरियाल? हाँ, जो तेरे ऑफिस में काम करती है। मुझे लगा कि तू इंटरेस्टेड है उसमें। पर तुझे क्या लगता है मुझे ऐसी लड़कियां पसंद होंगी? अबे मुझे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी पसंद है कि लड़की घरेलू हो, सीधी सादी हो, उसे किसी गैर मर्द ने छुआ तो क्या, देखा तक ना। और फरियाल, ऐसी लड़कियों से सिर्फ दोस्ती की जा सकती है, शादी नहीं की जा सकती। समझ रहा है बात? हाँ ठीक कह रहा है। हेलो। एक तो और एक तेरी गर्लफ्रेंड। उमर, वो तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से मिलने कब आएंगी? क्यों, खैरियत है? हाँ खैरियत ही है। वो एक्चुअली अम्मी को कुछ बात करनी थी तुम्हारी अम्मी से। कौन सी बात? मैं क्या हो गया? शादी की बात। किसकी शादी? उमर, तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रही हूँ। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? क्या हो गया उमर, मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत सीरियस हूँ। बताओ ना, कब भेजोगे अपनी अम्मी को मेरे घर? उमर, तुम उससे मोहब्बत करते हो, हम साथ घूमते फिरते हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और पसंद भी करते हैं एक दूसरे को। इन सब का क्या मतलब? इन सब का ये हरगिज मतलब नहीं कि हम शादी करें। देखो सिर्फ हम दोनों दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या कह रहे हो उमर? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फरियाल। बेहतर यही होगा कि तुम शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। आई एम सॉरी। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, पढ़े लिखे लोग हैं, और लड़की भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो यकीनन उसकी लड़कों से भी दोस्ती होगी। अब ये तो मैं नहीं जानती। पर मैं जानता हूँ, जितनी भी लड़कियाँ बाहर जाती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। लड़कों से मिलना जुलना, उनसे दोस्ती करना, उनके साथ बाहर घूमना फिरना उनके लिए बड़ा आसान होता है, बड़ी आम सी बात होती है। अम्मी प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढें जो घरेलू हो, घर गृहस्थी जानती हो, भले ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो लेकिन पर्देदार हो, दूसरे लड़कों के सामने भी ना जाती हो। बेटा आज के ज़माने में ऐसी लड़की मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मिल जाएगी अम्मी, लेकिन मेरी शादी सिर्फ ऐसी लड़की से ही होगी
जो इन चक्रों से दूर हो। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन तुम मुतमईन नहीं हो तो ठीक है, मैं सईदा आपा से कहूँगी कोई और लड़की दिखाएं। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ सुबह ऑफिस कब जाओगे? कल सुबह ऑफिस थोड़ा लेट जाऊंगा, असल में मेरी एक आउटसाइड मीटिंग है तो देर से ही निकलूंगा घर से। चलो ठीक है। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? देखो सिर्फ हम दोनों दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फरियाल, बेहतर यही होगा कि तुम शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। फरियाल ये कपड़े जरा कबर्ड में रख दो। फरियाल, हाँ जी अम्मी। ये कपड़े कबर्ड में डाल दो। अब मैं खुद ही रख देती हूँ। फरियाल, क्या बात है? तुम जब से ऑफिस से आई हो कुछ परेशान लग रही हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी, सब ठीक है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में? किसी ने कुछ नहीं कहा अम्मी, बस वो आजकल काम का लोड कुछ ज़्यादा है, थकान हो रही है इसलिए। कितनी बार तुमसे कहती हूँ ना कि रात में सोने से पहले एक गिलास दूध पी के सोया करो। तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो अपना। क्या हुआ, तुम आज वो उमैर के साथ नहीं आई? हाँ वो असल में वो उसको जल्दी आज घर जाना था, कुछ काम था तो इसलिए। अच्छा अच्छा, वो तुमने उमैर से जिक्र किया मैंने जो कहा था कि अपनी अम्मी को लेकर आए? क्या कहा? अम्मी ले आएगा वो अपनी अम्मी को। आप क्यों बार बार एक ही बात सोचती रहती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊं। ठीक है, परेशान नहीं हूँ, मैं कह दूंगी। बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ कहो। मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी ना किसी से शादी करनी है ना, कभी तो शादी करोगे ना, है ना? मैं मुझसे कर लो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। एक दफा अपनी अम्मी से मुझे मिलवा कर तो देखो प्लीज, एक दफा। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिल के तो देख लें दो अपनी अम्मी से प्लीज। अम्मी की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं। अब हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे। मैं तुझे पता है मुझे मूवी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या? उसकी अदाएं।
कसम से शर्माती ऐसे है जैसे अभी कत्ल कर देगी। तुझे मजाक लग रहा है? मैं सीरियस हूँ भाई। अरे भाई मुझे मजाक क्यों लगेगा, मैं तो ऐसे ही हंस रहा हूँ। अरे यार बाज नहीं आती, जब देखो कॉल जब देखो मैसेज, नाक में दम कर रखा है इसने। तो एक बार में मना क्यों नहीं कर देते? अरे 10 बार मना कर चुका हूँ उसे, लेकिन यह है कि ठीठ बन के बैठी हुई है। फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अरे कोई ज़रूरी काम वगैरह नहीं होगा उसे, बस वही रोना धोना, मुझसे शादी कर लो मुझसे शादी कर लो। एक तो इन लड़कियों से दोस्ती क्या कर लो, पीछे ही पड़ जाती हैं। ये तुमने सही कहा। वैसे ये जब गले पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि हलक में ही अटक गई हैं। उमर, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। अच्छा, इतने अच्छे लोग हैं, यूं समझो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। जैसा तुम चाहते थे ना बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है अम्मी, अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है तो हाँ कर दें। चलो फिर मैं कल ही जाके तुम्हारी मुमानी और खाला के साथ उसका मुंह मीठा कर देती हूँ। ठीक है अम्मी, लेकिन एक बार मुझे उसकी तस्वीर तो दिखा दें। आप जिस लड़की की इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ वो दिखने में कैसी है। बेटा माशाल्लाह लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन तस्वीर तो उन्होंने नहीं दी। पर्दे के बहुत सख्त पाबंद है ना। उनकी बेटियां भी बाहर आती जाती हैं तो नकाब करके जाती हैं। तस्वीर देने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। तबस्सुम बाजी बता रही थी बाकी दोनों बेटियों की भी शादी उन्होंने ऐसे ही की है। ठीक है, अगर उनके घर का माहौल ही ऐसा है तो कोई बात नहीं, हमें भी समझना चाहिए। मैंने तबस्सुम बाजी से यही कहा था कि मेरा बेटा बिल्कुल ऐसे ही घराने में शादी करना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल गई, वरना न जाने मुझे कहाँ कहाँ की खाक छाननी पड़ती। आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं। अच्छा सुनो, मैंने अनमोल की अम्मी से कह दिया है कि मैं शादी में देर नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। अनमोल, आह, लगता है अपने नाम की तरह ही अनमोल हो। अम्मी की बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं। अब हम इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे। लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? तुम्हें उमर ने कुछ बताया नहीं? क्या नहीं बताया? हैरत है, तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो। मुझे लगा था कि उसने तुम्हें बता दिया होगा कि उमर की एंगेजमेंट हो गई है। क्या? सर आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह मैं वो काम जरूर करूंगा। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। जी जी। क्या हो गया? सब देख रहे हैं हमें। देख रहे हैं तो देखने दो। क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे अजियत दोगे। अरे यार प्लीज, ऑफिस में हम। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते, तुम नहीं कर सकते ऐसा। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब 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 तुम्हें जरूरत हो ये मैं तुम्हारे काम आई हूँ ना काम। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे आंसुओं का सबब तुम होगे उमर। बाद में बात करते हैं। मुझे अब भी बात करनी है। एक बात बताओ, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या समझते हो तुम खुद अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वही मोहब्बत जो तुमने मुझसे की थी, वही मोहब्बत जिसका इजहार तुमने मुझसे कई दफा किया है।
इससे पहले कई लड़कियों से मोहब्बत का इजहार किया है। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, मैंने उससे भी मोहब्बत का इजहार किया। मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक लड़की थी, मैंने उससे भी मोहब्बत का इजहार किया था। इससे पहले जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैंने उससे भी मोहब्बत का इजहार किया था। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं सभी से शादी कर लूँ। और हाँ, ये तुम एहसानात क्या जता रही थी, मैंने भी तुम पे पैसे खर्चे। तुम्हारी बर्थडे पे, वैलेंटाइन डे पे मैंने हज़ारों रुपए के गिफ्ट दिए तुम्हें, लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं जताया। मुझे लगा था कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे वो हजारों के गिफ्ट देकर 2 कौड़ी का कर दोगे उमर। प्लीज बस कर दो तुम। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे आकर बैठ जाओ। मैं मर जाऊंगी, प्लीज ऐसे नहीं करो। तुम मर जाओ जाकर, जो करना है करो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जान छोड़ दो। उतरो मेरी गाड़ी से। मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से, चलो जाओ। फरियाल, क्या वो रो क्यों रही हो? फरियाल, फरियाल दरवाजा खोलो। फरियाल रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? छोड़ दो मुझे, मेरे हाथ पे जाओ से। अनमोल के बाबा को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। खलील भाई इस मामले में बहुत सख्त हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों को मोबाइल देने का मतलब है कि उन्हें 4 दीवारी से बाहर निकाल देना। उन्होंने तो अपनी बीवी को भी मोबाइल नहीं लेके दिया। ये सब फितने की जड़ मोबाइल ही है। वाह, आजकल के जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। अब तुम अनमोल से शादी के बाद ही बात करना। वैसे यार एक बात है, तेरी जो एक गर्लफ्रेंड है बहुत बोल्ड। अबे फर्स्ट टाइम थोड़ी आ रही। तुझे पता मम्मी तो यहाँ आती रहती है। अब तुझे पता चला तेरा भाई बगैर वजह के पैसे नहीं खर्चता। तू भी कोई कम नहीं है। वैसे अभी तूने भाई की सलाहियतें देखी कहाँ है? थोड़ा थोड़ा तो जानता हूँ। बड़ा कमीना है तू। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फोन आ रहा है, उठा ले। तुझे बड़ा पता है। हेलो जी मम्मी जान, आप आ गई? अच्छा चलो मैं आता हूँ। ठीक है, वो आ गई है, तू जरा आगे पीछे हो जा। उसका मूड बनता है तो फिर मिलवा देता हूँ। नहीं मुझे नहीं मिलना, तू जा मिल। नहीं मिलना तो पड़ेगा। यार तुम ये बुर्का तो उतारो, मुझे इसे देख के अजीब सी वहशत सी आती है। हाँ 1 मिनट उतारती हूँ, पर्स पकड़ो। तुम्हें पता है ना, घर से नकाब करके ही निकलना पड़ता है। हाँ चलो चलो उतारो। अब सही है? अब लग रही हो। चलें? चलो आ जाओ। क्या बात है,
क्या लड़की है यार, शहरोज ने भी सही जगह हाथ मारा। क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ऐसे शख्स से बचाया है जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही नहीं थी। अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है, बस हम ही नहीं समझ पाते। लेकिन आने वाला वक्त ये बात साबित कर देता है कि जो अल्लाह ने फैसला किया है वो ही हमारे हक में बेहतर था। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारी कदर नहीं की, और तुमने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम्हें पता है, मोहब्बत एक नेमत है, और जो लोग नेमतों को ठुकराते हैं, फिर आने वाला वक्त ये बात साबित करता है कि वो लोग फिर उन्हीं नेमतों को तरसते हैं। उसने तुम्हें रुलाया है, वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, वैसी बीवी जैसी मैं चाहता था, बाहया बापर्दा। मेरा बहुत दिल करता था तुमसे फोन पे बात करने पे, पर जी वो दरअसल मेरे पास मोबाइल नहीं था, घर में रखने की परमिशन नहीं थी। जानता हूं मैं, मुझे अम्मी ने बताया था। वैसे भी मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो हर वक्त फोन पे बात करती रहती हैं। मुझे तो तुम जैसी लड़कियां पसंद है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, अपना हाथ आगे करो। अगर अब तुम्हारी इजाजत हो तो घूंघट उठाकर तुम्हारा चेहरा देख सकता हूं? अब सही है? अब लग रही हो कुछ।
बेटियां भी बाहर आती जाती हैं तो नकाब करके जाती हैं। तस्वीर देने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। तबस्सुम बाजी बता रही थी बाकी दोनों बेटियों की भी शादी उन्होंने ऐसे ही की है। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब बंदा हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली, वैसी बीवी जैसी मैं चाहता था, बाहया बापर्दा। उमेर, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए मेरे पास, देखिए मैं आपकी बाहया और बापर्दा दुल्हन हूँ। आइए मेरे पास उमेर। उमेर, काश तुम मुझसे शादी कर लेते। जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि मैं पर्दा करूंगी तो ही मैं बाहया और बाकिरदार कहलाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बगैर पर्दा किए भी बाहया और बाकिरदार हूं। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे। क्या बात, अब मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पे? सारे हक तुम्हारे, लेकिन शादी के बाद। हाँ फरियाल, फरियाल तुम सही थी, मैं ही गलत था, मेरी सोच ही गलत थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। फरियाल मुझे माफ कर दो प्लीज। फरियाल, फरियाल मुझे माफ कर दो। अपने दुआ, अपने दुआ, अपने दुआ। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई भी मिली थी मुझको, तेरी खुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा सुन जा।